रुक जाना नहीं किताब से सफलता की राह पर बढ़ते जाने के प्रेरक मंत्रों में से एक और प्रभावशाली व्यक्तित्व की कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ मैं, जो कि हैं हमारे वर्तमान लखनऊ के डीएम सतेंद्र सिंह। बचपन में आंखें खोकर भी मजबूरी को बनाया अपनी मजबूती। मेरा जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। जब मैं करीब 1.5 साल का था तो निमोनिया बीमारी में एक गलत इंजेक्शन दिए जाने से मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गईं। बचपन में मैं कोशिश करता था कि मैं अपनी उम्र के बच्चों को उनके खेलों में हरा सकूं। इस तरह मैं अपनी दृष्टिहीनता के असर को कम करने की कोशिश करता था। मेरे भीतर असीम ऊर्जा हिलोरे मार रही थी और मैं भी बिल्कुल अपने साथियों की ही तरह पढ़ना और लिखना चाहता था। मैं उन्हें वर्णमाला और पहाड़े दोहराते हुए सुनता और उनसे पहले इन चीजों को याद कर लेता। खेलते वक्त भी मेरे ये दोस्त मेरी मदद किया करते थे। कभी आवाज करने वाली बॉल के सहारे मैं क्रिकेट खेलता तो कभी मुझे कबड्डी या दौड़ का रेफरी बना दिया जाता ताकि मैं उनके झगड़े निपटा सकूं। इस सब के दौरान मैंने हमेशा यह महसूस किया कि बच्चों का रवैया बड़ों की अपेक्षा ज्यादा सहयोगात्मक होता है। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। मेरी मम्मी को कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला और मेरे पापा बस 5वीं कक्षा तक पढ़ सके। ऐसा कोई तरीका मालूम नहीं था जिससे एक दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाया जा सके। एक दिन मेरे दिल्ली में नौकरी करने वाले एक ताऊ जी डीटीसी की बस में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक नेत्रहीन लड़के को हाथ में एक घड़ी पहने देखा, जो घड़ी को छूकर वक्त बता रहा था। मेरे ताऊ जी यह देखकर चौंके और उन्होंने उससे पूछताछ की। इस तरह वह नेत्रहीन बच्चों का एक स्कूल ढूंढ पाए और यह मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस स्कूल ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस स्कूल में तकनीक का प्रयोग कर पढ़ाई को आसान बनाया जाता था। मैंने पहले ब्रेल पढ़ी और फिर कंप्यूटर पर काम किया। मैं रिकॉर्डेड किताबों के ऑडियो खूब सुनता था। मेरे स्कूल ने मुझे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता सिखाई और सिखाया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि हमारी जिंदगी में छोटी से छोटी घटना बड़ा बदलाव ला सकती है। ना मेरे ताऊ जी उस दिन उस लड़के को ब्रेल घड़ी पहने देखते और ना मुझे कभी मेरा ब्लाइंड स्कूल मिलता। आज मैं एक 27 साल का नेत्रहीन किसान होता, जो खुद को अपने साथियों के सामने स्मार्ट दिखाने की कोशिश किया करता था। जब मैं 12वीं में था तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में सुन रखा था। मैं उस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था और आखिरकार मेरा उसी कॉलेज में प्रवेश हो गया। मेरा स्कूल एक हिंदी मीडियम स्कूल था, जबकि मेरा कॉलेज पूरी तरह अंग्रेजी मीडियम। मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी। जितनी देर में मैं अपने शिक्षक के कहे एक वाक्य का मतलब समझ पाता, उतने में तो वे शिक्षक 5 वाक्य और बोल दिया करते थे। मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की तो बहुत से दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि मैं ये कॉलेज ड्रॉप कर किसी हिंदी मीडियम कॉलेज में प्रवेश ले लूं, पर मैं वहीं पढ़ना चाहता था। इस समस्या से निपटने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। मैंने एनसीईआरटी की किताबें इंग्लिश में डाउनलोड की। ये किताबें मैंने हिंदी में पढ़ रखी थी। अब मैंने ये किताबें तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं तक इंग्लिश में पढ़नी शुरू की।
जैसे जैसे मैंने इन किताबों को पढ़ते पढ़ते 12वीं की इतिहास की किताब तक पहुंचा, मैंने पाया कि मुझे क्लास के लेक्चर समझ में आने लगे थे। शिक्षक भी अब मेरी प्रशंसा करने लगे। मैंने जेएनयू से राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमए किया। मैं हमेशा एक प्रोफेसर बनना चाहता था। मुझे 2015 में एक मौका मिल भी गया। मुझे श्री अरविंद कॉलेज में एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर चुन लिया गया। तब से अब तक मैं वहां पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना मेरा पसंदीदा काम है और मैं इसे एंजॉय भी कर रहा था। इस बीच लगा कि जिंदगी में कुछ अधूरापन है। मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने लिए एक ज्यादा व्यापक पहचान की जरूरत है, जिससे मैं चीजों में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मैंने बचपन से विकलांगता के बारे में तमाम पूर्वाग्रह, पक्षपात और स्टीरियोटाइप देखे थे, जिन्हें मैं तोड़ना चाहता था। तो मैंने सिविल सेवा की परीक्षा दी। पहले प्रयास को गंभीरता से ना लेने के कारण असफल रहा। दूसरे प्रयास में काफी बीमार रहने से नुकसान हुआ और इंटरव्यू कॉल पाने में 9 अंकों से चूक गया। तीसरे प्रयास में सब ठीक रहा और 714वीं रैंक मिली। अब मुझे लगता है कि मुझे बेहतर रैंक मिल सकती थी, इसलिए अब पूरी तरह समर्पित होकर दोबारा प्रयास करूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि हम सब में कुछ कमियां और सीमाएं होती हैं, बस इन्हें सफलता की राह में बाधा ना बनने दें। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसी ही और प्रेरित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।